गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेंटर ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग CGPSC 2025 प्री के लिए 30 दिन का MCQ सेशन लेके आ रहे हैं, जो आप डेली अटेंड करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें दिखाई देगा। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे MCQs PYQs दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न लगाना। और अब आप सब कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं 15 सेकंड का टाइम दूंगी और आप बताएंगे कि क्या आंसर इसका होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? पहला है चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई। अच्छा, आप एक बार बताएंगे कि आपको प्रॉपरली आवाज़ आ रही है, स्क्रीन सही से दिख रहा है कि नहीं? चलिए एक बार बताइए, आप सब चीज़ ओके है? आवाज़ सही से आ रही है आपको? जितने भी लाइव है भाई, एक बार अटेंडेंस देंगे अपना कि हाँ सब चीज़ क्लियर है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन लगाना। ठीक है, लाइव जितने भी हैं कमेंट करके बताएंगे, तब तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ वाकई में आप सब इंटरेस्टेड हैं। हर दिन के 40 क्वेश्चंस रहेंगे। सोचिए आपके प्रीलिम्स तक आप कितने क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे, है ना? तो जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। ओके, दिव्या साहू जी, यस मैम। चलिए देखिए पहला प्रश्न। ओके, सब मतलब ठीक है ना? मैं मानती हूँ ऐसा। ऑडियो ठीक है, वीडियो ठीक है। ठीक है, चलिए ओके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? देखिए, पहला है चेन्नई, बी में है कोलकाता, सी में है अहमदाबाद और डी में है मुंबई। तो बताइए कौन सा भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? वेरी गुड खुशी जी, बहुत बढ़िया। खुशी सिंह जी का राइट आंसर आ गया है। और चलिए बताइए जल्दी, फटाफट बताएंगे। बाकी लोग भी जितने भी लाइव हैं, ये 2 वे कॉन्वर्सेशन होगा ना, मैं सिर्फ एक तरफ से नहीं बोलूँगी। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लाइव आने का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करते इसका आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जवाब दें, ताकि जो भी गलतियाँ हो रही हैं आपसे यही सुधरे, है ना? एक बार गलत करके जब उसको सही करेंगे आप, तो वो बेस्ट वे होता है कुछ चीज़ सीखने का। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका। वेरी गुड खुशी जी। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, वहीं आप देखेंगे मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, सूती वस्त्रों की राजधानी, है ना? ठीक है, यही आप उत्तर भारत का, इसमें अगर लिख दे उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाता है? कानपुर। ठीक है, और इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर लिख दे तो क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। ठीक, तो देखिए 3-4 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए, है ना? एक क्वेश्चन था और 4 चीज़ें आ गई। ठीक, तो भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? अहमदाबाद। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। वहीं सूती वस्त्रों के लिए जो फेमस है राजधानी कहें, कौन सा है? मुंबई। ठीक है, तो पहला प्रश्न का जवाब क्या हो गया? अहमदाबाद। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आप, भारत की भौगोलिक स्थिति है, ए है 11 डिग्री 20 मिनट से 40 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 62 डिग्री 60 मिनट से 104 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। बी देखेंगे 8 4 37 6 उत्तरी अक्षांश, 68 7 97 25 पूर्वी देशांतर। सी है आपका 12 15 से लेके 32 10 उत्तरी अक्षांश, 74 10 से 100 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। वहीं ये है 8 4 से 47 6
उत्तरी अक्षांश और 78/7 से 97/25 पूर्वी देशांतर। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया खुशी जी। क्या होना चाहिए इसका आंसर बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है, अक्षांश और देशांतर आप जानते ही हैं, है ना। पृथ्वी है, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ भारत के साथ स्थित है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको याद रखिएगा ना, अक्षांश और देशांतर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 8 4 37 6 उत्तरी अक्षांश और 68 7 97 25 पूर्वी देशांतर, ये इसका राइट आंसर है। तो किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है इसका। खुशी जी बहुत बेहतरीन। चलिए आगे देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए बताइए, तीसरा प्रश्न। भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समयों में लगभग कितने का अंतर है। 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा या 3 घंटा। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। दिख रहा है आपको क्वेश्चन अच्छे से। ओके वेरी गुड दिव्या जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। देखिए क्या होगा इसका, देखते हैं आंसर। समझ गए, ठीक है। क्या लिखा है, पूर्वी से पश्चिमी सीमा, है ना, तो देशांतर होगा, ठीक है। अब देखें, एक देशांतर के बीच 4 डिग्री का अंतर रहता है, ठीक है। कितने का अंतर रहता है, 4 डिग्री का अंतर रहता है, ठीक है। अब देखेंगे आप, 8 4 ये उत्तर है, सॉरी पूर्व है ना, और 37 6 ये क्या है, पश्चिम है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इधर। यहां देखिए आपको कितने का अंतर दिखेगा, कितने का अंतर दिख रहा है इधर, 8 4 और 37 6 में कितने का अंतर दिख रहा है, लगभग आपको दिखेगा 30 डिग्री का अंतर, ठीक है। 30 डिग्री का अंतर दिख रहा है लगभग, है ना, लगभग मानते हैं इसको। और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या बोला है आपके, पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समयों में लगभग कितने का अंतर होता है, तो 2 घंटे का। ये सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन है कामेत, धौलगिरी या धौलागिरी, नामचा बरवा और नंगा पर्वत। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए। वेरी गुड खुशी जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी खुशी जी, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। देखिए कामेत जो है उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में है। धौलगिरी जो है कहाँ है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, भारत में स्थित नहीं है। ये धौलगिरी कहाँ है, नेपाल में स्थित है, ठीक है। धौला का मतलब होता है सफेद और गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत, ठीक है। तो इसको सफेद पर्वत भी कहते हैं।
नेपाल की सबसे ऊंची पर्वत जो है या ऊंची चोटी कहें कौन सा है? धौलगिरी, जो कि 1867 मीटर है, ठीक है, 1867 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेपाल में स्थित है, ना कि भारत में, ठीक है। नामचा बरवा कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत में है, ठीक है। नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो ये कहाँ है आपका? भारत में है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, कुछ अनुसूचित जनजातियों के नाम और स्थान दिए हुए हैं, तो आपको मिलान करना है कि कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए बताइए। पहला दिया है जारवा, दूसरा दिया है मुंडा, तीसरा भील और चौथा गद्दी। उधर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और झारखंड। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखें, जो जारवा जनजाति है कहाँ पाई जाती है? वेरी गुड, जारवा जनजाति है आपकी पाई जाती है अंडमान निकोबार में, ठीक है। वहीं मुंडा जो है आपके झारखंड में, भील राजस्थान में पाया जाता है और गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए ए का क्या हो गया? 3, यहाँ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 3, है ना, तो डी इज राइट आंसर, ठीक। ये देखिए मिला भी लीजिए एक बार, ये सॉरी क्या है, हाँ ठीक है, 3 हो गया और इधर 4 हो गया और 1 और 2, डी राइट आंसर है इसका, ठीक। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं खुशी जी, दिव्या जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ चलिए, फसल और कुछ राज्य, इनका जोड़ी मिलान करना है आपको, ठीक है। कौन सा फसल कौन से राज्य पे उत्पादन किया जाता है? पहला लिखा है रागी, बाजरा, ज्वार और उड़द। इसके अलावा राज्य देखेंगे तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। चलिए बताइए कौन सा फसल कहाँ उत्पादित किया जाता है? चलिए, जितने लोग भी लाइव हैं, आपका 1 घंटा कैसे निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा, है ना। और आपके इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, भले ही ये एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है लेकिन इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी 4 गुना ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी, है ना। चलिए देखें, रागी का फसल कहाँ उगाया जाता है? कर्नाटक में, ठीक है। बाजरा राजस्थान में, ज्वार महाराष्ट्र में, उड़द मध्य प्रदेश में। देखिए कहाँ है? एक ए का यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। उसके बाद बी का 3 ये दिख रहा है, ठीक है। बी राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद यहाँ 2 और यहाँ 4। बी जितने लोगों भी ने आंसर किया है सबका सही है। बहुत बढ़िया खुशी जी, दिव्या जी, बहुत अच्छा। चलिए अगला देखें। इंदु नारायण जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं। सही मिलान करना है। उत्तर पश्चिम हिमालय जास्कर, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय शिवालिक, दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय नामचा बरवा, अरुणाचल हिमालय जो है लेप्चा जनजाति। अब आप इसमें से देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, क्या होना चाहिए इसका आंसर बताएंगे। हाँ देखें क्या होगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं। उत्तर पश्चिम हिमालय, ठीक है, क्या होना चाहिए इसका? उत्तर पश्चिम हिमालय का देखें जास्कर होगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम हिमालय क्या होगा? जास्कर। हिमालय और उत्तराखंड हिमालय, अब देखो उत्तराखंड सबसे नीचे आता है ना, तो शिवालिक हिमालय सबसे नीचे, ठीक है।
इसके बाद दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, क्या हो जाएगा इसका? नामचा बरवा, है ना? नहीं, नामचा बरवा नहीं, इसका लेप्चा हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम है, लेप्चा हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा नामचा बरवा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है इसका, 1 2 4 3, 1 2 4 3, डी राइट आंसर दिख रहा है आपको। ठीक है, किसका किसका डी आया आंसर? डी होगा इसका आंसर। ठीक है, 1 2 4 3, 1 2 4 3 करेक्ट। चलिए ठीक है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्रायद्वीप पठार के संबंध में क्या सही नहीं है बताना है आपको। इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां हैं। तो आप बताएंगे कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, ऑप्शन 1 और 2, बी 1 और 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, ये बहुत बढ़िया आंसर क्वेश्चन है। चलिए, कौन इसका आंसर भेजता है देखना चाहती हूं मैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखें, बढ़े आगे। क्या होगा इसका, देखिए, प्रायद्वीप पठार के संबंध में भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर लिखा है, ये गलत है। ठीक है, इसका लगभग 600 से 900 मीटर तक की ऊंचाई है। ठीक है, कितना है? 600 से 900 मीटर लगभग ऊंचाई है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला गलत हो गया। प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, ये एकदम सही है। ठीक है, प्रायद्वीप में क्या होता है, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर जो है ऊंचाई कम होती जाती है। अब तीसरा देखेंगे, ये सही हो गया। तीसरा है, इसके पूर्व में गिर पहाड़ी। अब गिर पहाड़ी किधर है? गुजरात तरफ को बोलते हैं ना गिर, है ना? तो देखिए, पूर्व में लिखा है इसको, जबकि ये होना किधर चाहिए? पश्चिम। ठीक है, तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी किधर है? झारखंड। तो ये तो पूर्व में हो गया, जबकि इसको लिखना कहाँ चाहिए? हाँ, पश्चिम लिखा है, लिखना चाहिए पूर्व, है ना? तो ये भी गलत हो गया। ठीक, तो तीसरा गलत हो गया आपका। तो क्या क्या सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है, यानी कि 1 और 3 सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही नहीं है। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन, है ना? तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करना है। ये कुछ केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, ठीक है, और उनके बनने का वर्ष दिया गया है। ठीक है, अब दमन और दादर नागर हवेली और दमन दीव एक ही हो गए हैं, है ना? तो चलिए बताइए कब कब ये बना, सही मिलान करना है आपको। हाँ, चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी रिप्लाई कीजिए सब। ठीक है, चलो देखते हैं इसका। लक्षद्वीप कब बना? लक्षद्वीप बना है 1956 में। ठीक है, वहीं आप देखेंगे दमन द्वीप कब बना आपका? 1961 में, चंडीगढ़ 66 में और दादर नागर हवेली 62 में। ठीक है, तो देखिए कहाँ दिख रहा है? 4 सबसे पहले, या ये दोनों दिख रहा है, इसके बाद 1, अच्छा 3 है ना, दमन दीव होगा 3। ठीक है, इसको 1 सेकंड ना, ये दमन दीव और दादर नागर हवेली, फिर से कर लेते हैं इसको। लक्षद्वीप 1956 है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप दमन दीव जो है 62 है, ये होगा। ठीक है, चंडीगढ़ आपका 66 हो जाएगा और दादर नागर हवेली 61 हो जाएगा। ठीक है,
तो 61 में बना दादर नागर और 62 में बना दमन दीव, लक्षद्वीप 56 में और चंडीगढ़ 66 में। ठीक है, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको 4-3 यानी कि ये बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1 लिखा है प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत 1967 में H.H. हेज ने दिया था। कथन 2 कह रहा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा सही होना चाहिए बताइए, क्या लिखा है इसमें? सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1 और कथन 2 में से कौन सा सही है बताना है आपको। चलिए बताइए क्या होगा इसका। देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, ये क्या होता है, देखिए ये आपका क्या है, पृथ्वी। ठीक है, इसके अंदर सबसे सेंटर पार्ट को कोर कहते हैं और इस पार्ट को क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मैग्मा बाहर आता है जब, ठीक है, तो यहाँ जो प्लेट है क्रस्ट का, इसको क्या करता है, अपने बहाव के हिसाब से खिसकाता है इसको, इन प्लेटों को। ठीक है, मैग्मा के बहाव के हिसाब से यहाँ पर जो प्लेटें होती हैं वो खिसकती हैं। ठीक, इसी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, है ना। तो जब क्या होता है, ये दो प्लेट्स ऐसे एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसको अभिसारी प्लेट टेक्टोनिक या फिर क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों ऐसे एक दूसरे से टकराएंगे तो ये क्या हो जाता है, पहाड़ बन जाता है। ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ये पहाड़ का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही एक होता है अपसारी प्लेट विवर्तनिक, जिसमें दो प्लेटें क्या होती हैं, खिसकती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है, हाँ, तो ये आपको समझ में आई क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मैग्मा के बहाव की दिशा में प्लेटें जो हैं खिसकती हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इससे क्या होता है, जो स्थल है वो दूर जाते जाते हैं या तो पास मिलकर पहाड़ पर्वत बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहला कथन जो लिखा है 1967 में हेज ने दिया था इसका सिद्धांत। तो हेज ने नहीं दिया था इसका सिद्धांत, मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, मॉर्गन ने, तो ये गलत हो गया। और सेम इसी सिद्धांत पे क्या काम करता है, समुद्र तल विस्तारण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सी फ्लोर विस्तारण, हाँ वैसे कुछ है। ठीक है, तो समुद्र तल विस्तारण, ठीक है, ये इसी पे ये भी काम करता है ना। तो दूसरा कथन सही है। और इस समुद्र तल विस्तारण का जो है सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका दिया था हेज ने। तो ये मॉर्गन ने दिया और ये हेज ने दिया। ठीक है, तो ये कथन सही है और ये गलत हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है, देखिए असत्य है और सत्य है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाना है। घटते क्रम यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो क्या होगा बताइए इसका। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बियाफो जो है 69 किलोमीटर पे है। ठीक है, बियाफो है ना। इसके बाद आप देखेंगे 64 या 69 ऐसा समथिंग है। ठीक है, 63 भी कर सकते हैं इसको। 49 समथिंग क्या है, हिस्पर है। इसके बाद सोना पानी, 12 सिगरी और द्रांगचुंग है। ठीक है, द्रांगद्रुंग है। तो ये ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कच्छ का रण काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग किया जाता है खंभात की खाड़ी द्वारा,
सतपुड़ा की पहाड़ी द्वारा, महानदी डेल्टा द्वारा, कच्छ की खाड़ी द्वारा। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 13। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? कच्छ का रण काठियावाड़ प्रायद्वीप से कच्छ की खाड़ी के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? कच्छ की खाड़ी के द्वारा अलग किया जाता है। कच्छ का रण, बीच में कच्छ की खाड़ी, फिर काठियावाड़ प्रायद्वीप होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप पठार, पूर्वी तटीय मैदान। कौन सा सबसे प्राचीन है बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड खुशी जी, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, हाँ सबसे प्राचीन जो है ना भूखंड है ना, भौगोलिक क्षेत्र हमारे देश का कौन सा होगा? भारतीय प्रायद्वीप पठार। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप पठार जो है सर्व प्राचीन है। वहीं हिमालय को देखेंगे तो ये नवीनतम है। हिमालय आज भी निर्माणावस्था में है। ठीक है, आज भी इसका निर्माण चल ही रहा है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भारतीय प्रायद्वीप पठार जो है सबसे प्राचीन है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत की भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है? ठीक है, ये सबको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सत्य बोला है कि सत्य नहीं है बोला है। ठीक है, देखिए चाहते तो यहाँ असत्य है भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन सत्य नहीं है क्योंकि आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सत्य नहीं को पढ़ नहीं पाते। सबके साथ ये वाला खेल एक ना एक बार हुआ जरूर है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखेंगे। चलिए ए देखिए, बृहत्तर हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा पर्वत तक फैला है। गंगा का मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक क्षेत्र तक कहा जाता है। दक्कन का पठार उत्तर में तेलंगाना क्षेत्र से लेकर दक्षिण के कर्नाटक तक विस्तृत है। पश्चिम समुद्र तट उत्तर में कच्छ की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक है। चलिए बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? फिफ्टीन का आंसर बताएंगे। ओके, नेट खत्म हो गया था तो अटक रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए चलिए देखिए क्या होगा इसका। बृहत हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक है, बहुत सही है ये। ठीक है, सही है। नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत, ये जम्मू कश्मीर की तरफ, ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ, उधर ही से फैला हुआ है ना, सही है ये। गंगा का मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। सिंधु आया तो गंगा कहां से? ठीक है, तो गंगा का मैदान सिंधु नदी नहीं होगी, ये क्या हो जाएगा? घग्गर। घग्गर नदी से लेके इधर तिस्त नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, चलो तो यही गलत हो जाएगा, बी राइट आंसर है इसका। अगला देखो, दक्कन का पठार, सारे ऑप्शन पढ़ना मैंडेटरी है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को पढ़िए, मतलब ऑप्शन को, है ना। दक्कन का पठार उत्तर में तेलंगाना क्षेत्र से लेके दक्षिण तक के कर्नाटक तक विस्तृत है, सही है बिल्कुल। पश्चिम समुद्र तट उत्तर में कच्छ की खाड़ी से लेके दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, क्या बोला है? दक्षिण से उत्तर। ठीक, चलिए महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय है, उसी को इधर उधर करके लिखा गया है। आप बताएंगे कौन सा दक्षिण में है, सर्व दक्षिण, उसके बाद उत्तर में कौन सा है। चलिए जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, बहुत फास्ट रिप्लाई करेंगे सब।
देखें, चलो क्या होगा इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे पहले तो क्या आता है, ट्रांस आता है, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर महान आता है, फिर मध्य आता है, इसी को लघु भी कहते हैं, शिवालिक आता है ना। तो सबसे नीचे क्या आ गया, शिवालिक, यानी दक्षिण में क्या हो गया आपका शिवालिक। देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, मध्य, जिसको लघु भी कहते हैं, ठीक है। तो लघु कौन सा में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, उसके ऊपर महान दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। चलिए वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर भारत को दक्षिण भूभाग से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये तो सबको पता होगा, सबको पता होगा ये आंसर, ठीक है, कि क्या है इसका। चलिए विंध्य है, सतपुड़ा है, मैकल है, अजंता है, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखें क्या होगा, विंध्य है इसका आंसर, ठीक है, विंध्य श्रेणी है ना। क्या होगा इसका आंसर, विंध्य श्रेणी होगा, जो कि क्या करता है, भारत के उत्तर और दक्षिण भूभाग को अलग करता है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में अरावली किस रूप में जाना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है, और मेरे को ऐसा लगता है कि 70% लोगों को तो ये पता ही होगा, ठीक है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में अरावली किस रूप में जाना जाता है, शूद्र पहाड़ी, जरगा पहाड़ी, शेषा पहाड़ी, रत्ना पहाड़ी। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका अच्छा कमेंट्स आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर बोलूँगी कि ये 2 वे कन्वर्सेशन है, आप जब तक लाइव में आंसर नहीं करेंगे इंटरेक्शन हो नहीं पाता, ठीक है। और अगर आप अच्छे से जवाब देंगे तो कल से और बेहतरीन करेंगे, और 1-2 दिन में आपको आदत हो जाएगी इस क्लास की, है ना। जिस दिन क्लास मान लीजिए नहीं लगती, हालांकि लगेगी, है ना, पूरा 30 डेज का ये प्रोग्राम है, आपको इस क्लास के बिना अधूरा लगने लगेगा, ठीक है। तो जितना हो सके कमेंट कीजिए सब। चलिए क्या हो जाएगा इसका, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में अरावली किस रूप में जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जरगा पहाड़ी, ठीक है। किस रूप में माना जाता है इसको, या किस नाम से जाना जाता है, कहें तो जरगा पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला देखिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। अब आप देखिए यहाँ नल्लामलाई, नीलगिरी, जवाड़ी, अन्नामलाई, ये सारी पहाड़ियां दी हुई है, जिसको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। चलिए बताइए कौन सा क्या होगा। करें, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए ऑप्शंस को, एक बार सही से रीड कर लीजिए पूरे ऑप्शंस को, उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए देखें, नल्लामलाई कहाँ है, नल्लामलाई है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक। जवाड़ी जो है आपका तमिलनाडु, अच्छा नीलगिरी भी तमिलनाडु में है, लेकिन जवाड़ी के बाद आता है वो, ठीक है, नीलगिरी उससे नीचे है, तो वो भी तमिलनाडु हो गया। और उसके बाद अन्नामलाई दिया है जो कि केरल में है, ठीक है। तो देखिए हाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले आंध्र प्रदेश वाला आएगा,
जो कि नल्ला मलाई है। तो आप देखिए यहाँ नल्ला मलाई दिख रहा है और यहाँ नल्ला मलाई, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। इसके बाद जवाड़ी आता है, ठीक है, जवादी आएगा, फिर नीलगिरी आता है, ठीक है, यहाँ दिख गया। देखिए यहाँ नीलगिरी को पहले कर दिया गया जबकि जवाड़ी पहले आता है। उसके बाद आ जाएगा आपका अन्नामलाई। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा। वेरी गुड। हाँ दिव्या जी, खुशी जी, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप, वेरी गुड। स्टडी पॉइंट, बहुत बढ़िया, स्टडी पॉइंट जी का भी सही आंसर आ रहा है, गुड। चलो अगला देखें। कौन से 3 मार्ग कहें या पास कहें चीन के साथ व्यापार के लिए खुले हुए हैं? चलिए बताइए कौन से पासेस हैं या दर्रे हैं कहें जो चीन के साथ व्यापार के लिए खुले हुए हैं? सेला जेलेपला चांगला, नाथुला चांगला जेलेपला, सेला चांगला देवसा, नाथुला शिवकिला और लिपुलेख। चलिए बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिव्या जी। देखिए क्या होगा इसका? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्विक। ठीक है, चल। नाथुला, शिवकिला और लिपुलेख, ये तीनों पासेस जो है चीन के साथ व्यापार के लिए खुले हुए हैं, ठीक है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है ना, कहाँ है? सिक्किम में। शिवकिला हिमाचल, है ना, हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में लिपुलेख, ठीक है, उत्तराखंड। तो याद रखेंगे सबको, है ना, सबके आपको नाम भी याद रखने हैं कि कौन से राज्य में स्थित है। ये कहाँ है? सिक्किम में, ठीक। चलो आगे बढ़ें। ये रहा आपका अगला प्रश्न, बताइए। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, ठीक है। चलो, महादाई जल विवाद न्यायाधिकरण, कितने राज्य शामिल है इसमें? गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में कितने राज्य शामिल हैं? नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण में कितने राज्य शामिल हैं? महानदी जल विवाद में कितने न्यायाधिकरण शामिल हैं? बताना है आपको। चलिए बताइए, ऑप्शन देखिए इसके हिसाब से और जवाब दीजिए। चलो देखते हैं। ये महादाई जो जल विवाद न्यायाधिकरण है, इसको मांडोवी भी कहते हैं, ठीक है, मांडोवी जल विवाद न्यायाधिकरण। ये 3 राज्यों के मध्य है, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ऐसे लिखूंगी तो समझ जाएंगे आप, ठीक। इसके बाद जो गोदावरी जल विवाद है, ठीक है, ये 5 राज्य इसमें शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा। ये हो गया आपका, ठीक। तो 5 हो गए इसके। अब नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण कितने में है? 4 में। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और क्या होना चाहिए एक? नर्मदा का क्या होना चाहिए एक और? बताइए। महाराष्ट्र, है ना, क्या होगा? महाराष्ट्र। चलो ये हो गया। अब हमारा तो आपको पता ही होगा किसके साथ चल रहा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, महानदी, ठीक है। तो सब एकदम एग्जैक्टली ऐसा है। तो 3 5 4 2, है ना, मतलब क्या 1 2 3 4 यही होगा। 1 2 3 4, ये ए राइट आंसर दिख रहा है आपको, ठीक है।
ए होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलो सबका आ गया सही, बहुत बढ़िया दिव्या जी, खुशी जी, बहुत बढ़िया, गुड। चलो अगला देखते हैं। हाँ, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी फसल है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। कौन सा सही है बताना है आपको, ठीक है, कौन सा सही है। ऐसे जब सही है सही नहीं है वाले प्रश्न आए तो वहां पे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि अच्छे से आपको दिखे, है ना। चलिए बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। देखिए क्या है, जूट एक रबी फसल है बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। रबी फसल नहीं है ये क्या है, खरीफ फसल है। क्या है, खरीफ फसल। उसके अलावा नगदी फसल भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये व्यापार करने के लिए उगाया जाता है, नगदी फसल, ठीक है। ये हो गया आपका, हाँ, तो गलत हो जाएगा ये। दूसरा देखते हैं, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल, उच्च तापमान भी चाहिए इसके लिए और आर्द्र जलवायु भी चाहिए, ठीक है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। हाँ, आप जानते होंगे कलकत्ता, बंगाल की तरफ क्या किया जाता है, जूट का उत्पादन अधिक किया जाता है, ठीक है। तो ये भी सही हो गया और ये भी सही है। सही है पूछा है तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है, ठीक है। ये गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिम हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा, सही विकल्प चुनना है ना इसमें। चलिए बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। देखें, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 20 ना होके ये क्या हो जाएगा, 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, ठीक है। तो गलत हो गया ये। अगला देखिए, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेश में बांटा गया है। कृषि पारिस्थितिक प्रदेश बोलेगा तो ये 15 ना होके 20 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिम हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा ना हो कि क्या है, कम है, तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। तो तीनों गलत हो गए यहाँ पे, तो क्या लिखना है, 1 2 3 सभी गलत हैं, ठीक है। क्या है, सभी गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र में शीत ऋतु के आरंभ में निम्नांकित में से किससे वर्षा होती है, बताएंगे किससे वर्षा होती है। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र में, ठीक है, शीत ऋतु के आरंभ में किससे वर्षा होती है बताएंगे। पहला दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थानीय वायु आवर्तन से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। किससे होता है, चलो देखें इसका आंसर क्या है। हाँ देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून से तो पूरे भारत में वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा होती है, ठीक है। किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। जबकि शीत ऋतु में वर्षा तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, ठीक है। किससे होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आया समझ में आपको। चलिए अगला देखें। देखिए,
सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क है, एक तरफ उसका स्थान है। चलिए देखिए, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, इधर है असम, उत्तराखंड, लेह लद्दाख और गुजरात। चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखें, चलो, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? गुजरात में। गिर है गुजरात में, है ना। ये राजाजी जो है आपका कहाँ है? उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में है। गिर जो है गुजरात में है, कांजीरंगा असम में है और हेमिस जो है लद्दाख में है। ठीक है, चलो, तो कहाँ कहाँ जोड़ी मिल रहा है? देखिए, ए का 2 कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ दिख रहा है सी ऑप्शन में। उसके बाद देखिए गिर का 4, गुड। इसके बाद कांजीरंगा असम और ये हो गया आपका हेमिस लद्दाख। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। सी है कि डी है? सी है, गुड, सी। ठीक है, सी हो जाएगा। ये ऐसे वाले को बहुत अच्छे से ध्यान से लगाइएगा, है ना। आपको आंसर तो पता रहता है लेकिन ऑप्शन ऐसे मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी सही जान के भी आपसे ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक, चलिए, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। कौन सा होगा बताइए। हाँ, बिल्कुल खुशी जी, उत्तराखंड, है ना। चलिए, क्या होगा इसका? जिप्सम उत्पादक आप देखेंगे क्या राज्य तो है आपका राजस्थान। ठीक है, देखिए कैसे इसको याद रख सकते हो, जिप्सम राजस्थान, ऐसे याद रख सकते हो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स लगा के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? जिप्सम कहाँ मिलता है? राजस्थान में। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखिए, कौन कौन से खनिज कौन से जिले में मतलब कौन से राज्य या जिले में पाए जाते हैं, इसका आपको सुमेलित करना है। कोयला कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? अभ्रक, तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका। वेरी गुड। चलो, देखिए, कोयला जो है झरिया, झारखंड, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे बॉक्साइट जो है कोरापुट, उड़ीसा, ठीक है। अभ्रक कहाँ? हजारीबाग, झारखंड, ठीक। तांबा बालाघाट, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, ए का 4 दिख रहा होगा आपको यहाँ और यहाँ दिख रहा है, बी का 3 दिख रहा होगा, दोनों में दिख रहा है। अभ्रक 1 ये दिख रहा है और 2 वो दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाना चाहिए, ये ए राइट आंसर होगा इसका, ठीक, ए राइट आंसर होगा। चलो अगला देखें। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क क्षेत्र के समीप स्थित है? कौन सा बताएंगे? लौह इस्पात संयंत्र जो कि लौह अयस्क क्षेत्र के समीप है, बताइए कौन सा होगा? जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर और बोकारो। देखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये होगा आपका भद्रावती, ठीक है। भद्रावती होगा जिसका अब नाम विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र हो गया है, ठीक है। क्या हो गया इसका नाम? विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र हो गया है। ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। और आप जानते ही हैं धारवाड़ सेल समूह इधर पाया जाता है जिधर लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह इस्पात संयंत्रों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह छोटा नागपुर क्षेत्र से बाहर स्थित है? छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि झारखंड का क्षेत्र,
से बाहर स्थित है बताना है ना, कौन सा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा होगा? भिलाई बोकारो राउरकेला, जमशेदपुर बोकारो दुर्गापुर, भिलाई सेलम भद्रावती, सेलम भद्रावती और जमशेदपुर, क्या होना चाहिए बताइए? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए भिलाई किधर है? छत्तीसगढ़ में है, जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में नहीं आता। सेलम, सेलम कहाँ है? कर्नाटक, ठीक है। और भद्रावती भी कहाँ है? आपके कर्नाटक में, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके कहाँ नहीं आते? छोटा नागपुर पठार पे, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जमशेदपुर झारखंड में है, ये कट जाता है। जमशेदपुर यहाँ ये कट गया, ठीक है। इसके अलावा बोकारो, बोकारो भी कट जाएगा, ठीक है। ये सभी किधर आते हैं? आपके झारखंड में, ठीक है। तो ये नहीं आता आपके झारखंड के क्षेत्र, यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष को भारत के जननांकी का विभाजक कहा जाता है? कौन सा वर्ष है बताइए? 1901, 1921, 1951 और 1971, क्या होगा? देखें 1921, 1921 को क्या कहा जाता है? भारत के जननांकी का विभाजक कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था? 1911 से लेके 1921 तक जनसंख्या घटी थी, बढ़ने के बजाय क्या हुई थी? जनसंख्या घटी थी, इसलिए क्या कहा जाता है? जननांकी का विभाजक कहा जाता है इस वर्ष को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जनजाति दिया है एक तरफ राज्य दिए हैं। कौन सी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? मैच कीजिए और ऑप्शन बताइए। वेरी गुड खुशी जी, बहुत अच्छा। दिव्या जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। जितने भी लाइव हैं, है ना, जितने भी लाइव हैं सब आंसर दीजिए, चाहे गलत भी क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ गलती करेंगे वो सुधर जाएगा, एग्जाम में गलती हो जाएगी वो नहीं सुधर पाएगा, ठीक है। तो जितने भी लाइव हैं सबका आंसर आना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। संथाल कहाँ पाया जाता है भाई? चलिए बताइए कहाँ पाया जाता है संथाल? देखिए संथाल आपका झारखंड में पाया जाता है, भील राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में और जरावस अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो देखिए ए का 4 हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। बार बार देखिएगा, ये सब चीज़ों को आपको ऐसे ही याद होते चले जाएंगे, ठीक है। जनजाति वाला क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, ठीक। तो जितने भी राज्यों में जो भी जनजाति पाई जाती हैं वो सबको आप अच्छे से रिमाइंड कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, कहाँ स्थित है बताइएंगे? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान हाँ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? चलिए बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला है ना, सबसे बड़ा फिर छोटा, ऐसा घटता क्रम बोला है तो सबसे बड़ा पहले आएगा, ठीक है। चलिए क्या होगा देखिए, सबसे पहले क्या आता है? मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी, उसके बाद सुंदरबन, उसके बाद पंचमढ़ी, उसके बाद क्या आएगा आपका? कंचनजंगा आएगा, ठीक है।
तो कहाँ दिख रहा है? देखिए सबसे पहले तो मन्नार की खाड़ी हम जानते हैं, इसके बाद सुंदरबन, इसके बाद पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा। चलो तो ये हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आपको क्या दिया गया है? 2 सूचियां दी गई है, ये कुछ स्थान हैं, उधर राज्य हैं, ये दोनों को आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए अच्छे से देखिए, मिलान कीजिए और ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। अच्छा 1 मिनट, कंफ्यूजन है किसी को? नहीं, सब चीज़ तो ठीक है। चलिए हाँ, कहाँ पहुँचे थे अपन? यहाँ, हाँ ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा? पंचकुला हरियाणा में है, आप जानते हैं। पूगा घाटी सुना होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? सूरजखंड का है, बताइए। उत्तराखंड है ना? उत्तराखंड में है कि झारखंड में है, बताइए। चलिए बताइए क्या होगा? सूरजखंड है आपका झारखंड में, ठीक है। और तपोवन कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक, याद रहेगा ये। तो सूरजखंड झारखंड में, जबकि तपोवन कहाँ है आपका? उत्तराखंड में, ठीक है। चलो तो क्या हो गया इसका आंसर? देखिए पंचकुला, A का 4 यही दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। चलो देखो, आगे के ऑप्शन से मिला के भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर पंचकुला याद है, और जनरली पंचकुला सबको याद रहता है, पंचकुला हरियाणा है, तो 4 दिखा, तो बाकी को देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवो जनजाति संबंधित है मेघालय से, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। कहाँ से संबंधित है आवो जनजाति? आवो जनजाति कहाँ स्थित है? असम में पाए जाते हैं लोग, ठीक है, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, चेन्नई में, लखनऊ में और नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय? कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कर्नाटक, केरल, असम, झारखंड। ये तो सबसे बनना चाहिए, है ना। कहाँ है नागरहोल? कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आम्र वर्षा है कौन सा? आमों का बौछार, आमों का टपकना, बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल महीने वाली वर्षा, उसके अलावा आम की फसल। तो क्या होगा आम की फसल? आम्र वर्षा क्या है बताएंगे इस ऑप्शन में? चलो देखते हैं। आम्र वर्षा ना, आमों की बौछार नहीं है, आम का टपकना नहीं, आम की फसल भी नहीं। बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कही जाती है इसे, ठीक। देखिए तो आपने देखा होगा इस पूरे MCQ PYQ में आपका कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी आपसे, ठीक है। और वो गलतियां
सिर्फ पढ़ने की वजह से नहीं हो सकती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप ऑप्शन देख के गलत कर दे रहे हैं, या जो भी आपका माइंडसेट उस टाइम कैसा है, ठीक है। तो इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हमारे मेंटोर ज्ञान में मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अगर मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए स्कैनर में स्कैन करें, व्हाट्सएप में आप चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में अपना नंबर दे सकते हैं, और हमारे सीनियर मेंटोर CGPSC के सीनियर मेंटोर आपसे 1-to-1 कॉल करके आपसे पूरी जानकारी लेंगे और आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जिस भी तरीके की मदद की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक मेंटोर की ज़रूरत है, तो ऊपर स्कैनर पे स्कैन करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लग रही हो क्लास, आगे 30 दिन हमको साथ चलना है, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए बायो में टेलीग्राम चैनल को भी क्या करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया 38 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 2 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, कौन सी? चलिए बताइए। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें और समुद्री पवनें कौन सी होती हैं? देखें, हाई प्रेशर है ना, उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर आने वाले, ठीक है। भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर, ये यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, इधर पे हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। और इधर आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन, ठीक है। व्यापारिक पवन उधर जाती है तो उसको पछुआ पवन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? व्यापारिक पवन कहा जाता है इसको। अगला देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST जनसंख्या किसकी है बताइए? सर्वाधिक संथाल, कोल, भील, गोड़ किसकी है? तो किसकी है? सर्वाधिक भील की, ठीक है। भील जनजाति जो है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन? ये लाइव सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कल फिर से हम 4 बजे ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेके आने वाले हैं, तो कल भी आप इसी टाइम पे इसी जगह आइएगा, ठीक है। थैंक यू।